एटलीस्ट आपके आसपास, चूंकि हम एसआई वाले बैच भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक डायलॉग है शुरू से ही कि नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम बिकॉज बिग एम एंड ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स ब्रिंग आउट अ ग्रेट माइंड। छोटा बड़ा उद्देश्य रखना अपराध नहीं है। नॉट फेलियर, असफल होना अपराध नहीं है, बल्कि छोटा उद्देश्य रखना अपराध है। ठीक है, क्योंकि जितना आदमी का बड़ा उद्देश्य होता है उसी के हिसाब से उसका दिमाग जो है वो तैयार होता है। अब अभिषेक बच्चन के घर में जो भी बेटी आराध्या जन्मी है, वो कभी अपनी तरह जो है वो बीएड की तैयारी नहीं करेगी, पीटीटी की तैयारी नहीं करेगी, वो कभी एसआई की तैयारी नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, माइंडेड है, वो अपने से ज्यादा दिमाग है, नहीं। लेकिन वो जिस एनवायरनमेंट में जन्मी और जिस तरह से वो सोचेगी, तो छोटे से छोटा काम जो उसका होगा वो भी अपने बड़े से बड़े काम से ज्यादा बड़ा, और जैसा फिर सोचता है आदमी तो उसके अकॉर्डिंग वो तैयार भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जितना बुद्धि होती है उसके हिसाब से लक्ष्य तय नहीं होता, जितना लक्ष्य बड़ा होता है उसके हिसाब से बुद्धि का विकास होता है। तो इसलिए थोड़ा बड़ा जिगर रखो। स्प्रिंग बोर्ड में आप देखोगे कि मैं पहले सख्त खिलाफ था इसके, ये दूसरे छोटे मोटे एग्जाम देने को, और जो मेरे स्टूडेंट्स होते थे उन्हें मैं नहीं देने देता था। तो मेरी तरफ से तो मैं परमिशन किसी को देता ही नहीं कि छोटे एग्जाम दो। यहाँ ठीक है, बुढ़ापे के पड़ाव में आगे हो, बाद 30-35 साल हो गए हैं और RSIS में नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर में कहीं कहीं सेट तो होता ही आदमी। ठीक है, तो स्प्रिंग बोर्ड में बाहर फोटो लगे मिलेंगे आपको, एक सुरेंद्र लांबा और एक सुरेंद्र मीणा, जो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2013 में IAS में दोनों का सिलेक्शन हुआ, एक IPS एक IRS। तो सुरेंद्र लांबा का पहले असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी वो मुझे बता दे। ठीक है, एग्जाम देते समय भी नहीं बताया और सिलेक्शन के बाद भी नहीं बताया, और 3-4 महीने हो गए उसके बाद उसके एक दोस्त ने एक दिन जो है वो मुझे कह दिया, सर इसकी एक बात बताऊं क्या, इसने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया था और इसका सिलेक्शन हो गया उसमें, और आप वो बता नहीं रहा है कि सर डांटेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक था, मैंने उसको डांटा, मैं कि ये क्या तरीका है, ऐसे छोटे एग्जाम नहीं देने, अपनी जिंदगी में लक्ष्य जो है बड़ा रखो और हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो उस तरह के जो गाने हैं वो गुनगुनाते रहा करो। और ये फिर उसने क्या करे, नहीं सर तैयारी करते हुए इतना समय हो गया है, तो घर वालों को समाज में भी थोड़ा ये करना। उसी समय सुरेंद्र मीणा का जो है वो SSC दिया और इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर में हो गया था, लेकिन मैंने उसे उसी समय छुड़वा दिया था। ऐसे तो मेरे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी दूसरी जगह सिलेक्शन हुए थे, मैंने उनको नौकरी तक की जो है वो छुड़वा दी। ठीक है, तो अभी जायल SDM लगा हुआ है रविंदर, तो इसका भी असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया था। मैंने इसको फिजिकली देने नहीं दिया, मैं नहीं देना कोई फिजिकल, इसको मुझे पहले पता चल गया, मैं नो कोई फिजिकल नहीं दोगे, तो लो देखो आज SDM है। ठीक है, नहीं तो असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया होता। तो इस वजह से यार मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आप लोग जो है बड़ा उद्देश्य रखो, और कम से कम इसलिए ये आप RS का बैच है, तो इसमें तो मैं सब इंस्पेक्टर वाली बात तो मैं कैसे करूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब तुमने RS के बारे में सोच रखा है तो फिर RS बनने के बारे में ही सोचो। ठीक है, पर फिर भी खैर तुम तैयारी करनी है तो कर लो, मुझे दोष मत देना। आजकल क्या है कि स्टूडेंट थोड़े ज्यादा होते हैं, सब अलग अलग होता है, सबकी पढ़ने की क्षमता कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग अलाउ करती है। हालांकि मैं परिस्थितियों को तो नहीं मानता, जिसकी परिस्थितियां जितनी ज्यादा विपरीत होती है वो ही पढ़ाई में सपोर्टिव होती है, और घर की स्थितियां ज्यादा अच्छी है तो वो मतलब पढ़ाई में सपोर्टिव नहीं है। मेरे घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई चिंता मत करो। इसलिए अगर परिस्थितियां अच्छी होने से कोई पढ़ता तो मेरे परिवार के सारे बच्चे जो है, मेरे रिश्तेदार वगैरह भाई भतीजे जितने भी हैं, वो सब पढ़ लेते खूब और सब टॉप करवा देता मैं। कोचिंग भी, घर की परिस्थितियां भी इतनी शानदार, पढ़ाने वाला। ठीक है, तो क्या मामे की शादी माँ परोसने वाली बाउंड जो भूखो क्यों रहे। ठीक है, तो वो वाली स्थिति है, लेकिन वो नहीं है। तो इसलिए परिस्थितियां जिनकी अच्छी नहीं होती है वही लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए आप देख लो, आपकी परिस्थितियां अच्छी है तो खतरा है, आप लोग पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप में पढ़ने की भरपूर संभावना है। और फिर भी आप नहीं पढ़ते हो तो आपसे गया भी तो और निकम्मा कोई है नहीं। और जिसकी परिस्थितियां बहुत अच्छी है
वो तो नहीं भी पढ़े तो वो तो शिकायत कर सकता है भगवान से। एक भगवान अगर मुझे पढ़ा नहीं होता तो मेरी परिस्थितियां सारी इतनी अच्छी क्यों थी। अब इतनी अच्छी परिस्थितियां दे दी, इतना आराम के सारे संसाधन दे दिए मुझे, और मैं जब घर वालों से पैसे मांगू घर वाले पैसे दे देते हैं, जब मैं घर वालों से मोबाइल नया मांगू तो मोबाइल दिला देते हैं, बाइक मांगू बाइक दिला देते हैं, हर महीने खर्चा मांगू खर्चा दे देते हैं। तो मुझे मौज करने के सारे साधन भगवान ने दे दिए। भगवान तो क्या चाहता है, तो भगवान उनका दुश्मन है जिसने भगवान ने जिसको सब साधन दिए उसे भटकाना चाहता है भगवान। और जिसको नहीं दिए सारे संसाधन और परिस्थितियां थोड़ी विपरीत दी है, इसका मतलब भगवान उसको जो है वो परीक्षा लेना चाहता है, उसको सफल करना चाहता है, उसके फेवर में, उसके पक्ष में। और उसको कान में कह रखा है भगवान ने कि चिंता मत कर, अभी जो कुछ भी नहीं मिला है तुझे आगे सब कुछ मिलने वाला है, बस तू थोड़ी सी मेहनत कर। ठीक है, तो इस वजह से जो है मेरा मानना यह है कि आप लोग जो है वो मन लगा के पढ़ाई करें।